हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ, विभाग ने 440 पदों पर भर्ती के लिए एक अभ्यर्थियों के लिए आदेश जारी किया है। जी हाँ, और ये आदेश है प्रयोगशाला परिचालक भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा पिछले साल अक्टूबर महीने में लगभग 880 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें कि 440 पदों पर प्रयोगशाला परिचालक की भर्ती जारी की गई थी। अब इसके साथ ही ये जारी हुआ था कि वो जो भर्ती है विभाग लेगा, लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के द्वारा विभाग ने उस भर्ती को किसको दे दिया गया? व्यापम को दे दिया गया। उस भर्ती में लगभग 7 लाख फॉर्म आए हुए हैं और आप लोग आज जो इस लेटर को विभाग ने जारी किया है उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर अभ्यर्थियों के द्वारा ये लापरवाही की गई तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। आपको फिर से कह रहा हूं, आज जो मैं आपको जो विभाग का आदेश है वो बताना चाह रहा हूं, उसको आप ध्यान पूर्वक समझिएगा और सोचिएगा और उसको अपने दिमाग में लाइएगा। और जो भी इस पर अपडेट होगी, चाहे व्यापम की वेबसाइट से हो या विभाग के वेबसाइट से हो, आपको तुरंत हमारे द्वारा पहले बता दिया जाएगा। सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं तो जो विभाग ने 20 तारीख की डेट पे जो आदेश जारी किया है उस पर यह लिखा गया है कि विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों की सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 12/10/2023 से 10/11/2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया था। शासन के निर्देश के अनुसार इन पदों की भर्ती परीक्षा का आयोजन व्यापम के द्वारा किया जाएगा। अब देखिए, यहां तक तो समझ आ गई आपको कहानी। आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं। इस हेतु आवेदक को अपने आवेदन पत्र क्रमांक को व्यापम के वेबसाइट में प्रमाणित करना अनिवार्य है। आवेदक मतलब अभ्यर्थियों को बोला जा रहा है कि आपके पास जो उसका क्या होगा, फॉर्म होगा, आपने डाउनलोड किया होगा और अब बोलेंगे कि सर हमने ये भूल गए या हमारा पीडीएफ दिख नहीं रहा है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब विभाग के पोर्टल ऑन होगा तो वहां पे आपको पूरी तरीके से आपका मोबाइल नंबर और भी बहुत सारी जानकारी वहां पे दिया जाएगा। और अगर आप भूल गए हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड या फॉरगेट चीजें करके आप उसमें लॉगिन हो सकते हो। इसमें एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं कि सर 6 महीना पहले 8 महीना हो गया ऐसा करके, ठीक है, पहली बात। उसके बाद वहां पे क्या करना है, आवेदक पत्र क्रमांक को व्यापम की वेबसाइट में प्रमाणित करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट है वहां पे आपको जाना है। अगर आप क्या हो गए, भूल गए हो अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, वहां पे आप अभी नहीं दिखेगा, ये कब दिखेगा आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आपको पहले उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आपको ये सारी चीजें करनी है। फिर वहां से आपको व्यापम की वेबसाइट में जाना है और व्यापम की वेबसाइट से सारी चीजों को प्रमाणित करना है। दूसरा बोल रहा है, जो आवेदक निर्धारित समय सीमा, अभी तो समय सीमा बताई नहीं गई है, आगे जो है आपको बताई जाएगी। इसके लिए अलग से विभाग द्वारा आदेश जारी किया जाएगा और उसमें समय सीमा तय की जाएगी कि अभ्यर्थी इस तारीख से इस तारीख व्यापम में अपने आवेदक को प्रमाणित करे, ऐसा करके। और अगर उस तारीख समय सीमा के भीतर किसी अभ्यर्थियों के द्वारा ये व्यापम की वेबसाइट पे प्रमाणित नहीं किया जाएगा, तब क्या होगा, उस अभ्यर्थी का जो फॉर्म है वो स्वयमेव निरस्त माना जाएगा। इस प्रकार से जो विभाग का जो आदेश है वो है, मतलब वो जो आवेदक का जो आवेदन है वो अमान्य कर दिया जाएगा। तो आप लोग अभ्यर्थियों को यही कहूंगा, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इन सभी चीजों पर नजर बनाए रखिए। थोड़ी सी अगर आप लोग लापरवाही करें, अगर आपने भूल गए तो आपकी जो तैयारी है वो धरी की धरी रह जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि भैया आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इन सब आदेशों को आप लोग अच्छे से देखिएगा और इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, आवेदक को अपने आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा। देखिए, आप लोग का जो भी त्रुटि सुधार जिसको था वो कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ वहां पे जैसे आप लोगों ने देखा था पुलिस विभाग की भर्ती में, आप लोगों ने क्या देखा था, जो पहले फॉर्म भर लिए थे 2018-19 में, जब फॉर्म फिर से खुला तो उनको कुछ नहीं करना था, सिर्फ अपना आवेदन नंबर डालना था और फिर वो हो जा रहा था। सेम ऐसा ही इसमें होगा कि आप लोगों को सिर्फ अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो वहां पे डालना पड़ेगा व्यापम की वेबसाइट पे और वो क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पे बोल रहा है, आवेदक पत्र को प्रमाणित करने संबंधी आवश्यक निर्देश एवं तिथि संबंधी सूचना लोकसभा निर्वाचन हेतु लागू आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात उच्च शिक्षा विभाग व्यापम की वेबसाइट एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी।
तो विभाग अपने वेबसाइट पे करेगा ही करेगा, व्यापम की वेबसाइट पे भी करेगा, और आपको जो न्यूज़पेपर है उसमें भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि जो प्रयोगशाला परिचालक है इसकी परीक्षा आपकी कभी भी हो सकती है। और अगर आप एक टारगेट या डेडलाइन माने तो 28 जुलाई आप लोग ये डेडलाइन मान के चलिएगा कि 28 जुलाई को आपको प्रयोगशाला परिचालक की भर्ती परीक्षा दिलानी हो सकती है या दिलानी पड़ सकती है। उस हिसाब से आप टारगेट करिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि विभाग बहुत ही तेज गति से कार्य कर रहा है। जैसे आदर्श आचार संहिता खत्म होगा और 7 जून तक आदर्श आचार संहिता, उसके बाद मान के चलिए 10 से 15 जून के बीच ये जो आदेश है वो जारी कर दिया जाएगा। लगभग 15-20 दिन आप लोग को इसमें प्रमाणित करने के लिए समय दिया जाएगा, लगभग 1-2 जुलाई तक। और उसके बाद जो देखिएगा 28 जुलाई को वो दिन रहेगा जहां पे आपकी जो परीक्षा है वो संभावित हो सकती है। तो आप लोग को फिर से कहूंगा कि आप लोग 28 जुलाई वो डेडलाइन मानिए कि आप लोगों का जो परीक्षा है वो वहां पे कंडक्ट व्यापम के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा देखिएगा आवेदन आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात विभाग एवं वेबसाइट व्यापम की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहे। विज्ञापन में जारी सभी दिशा निर्देश यथावत रहेगी। इस प्रकार से यहाँ पे साइन है अपर संचालक नोडल अधिकारी का। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पूरे विस्तार पूर्वक समझा दिया कि आप लोगों को करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम हैं और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपडेट देते रहेंगे। जो भी अपडेट होगा, चाहे विभाग की वेबसाइट से हो, व्यापम की वेबसाइट से हो, आपको क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है, वो उस पर सारी डिटेल जो है जब चीजें आएंगी उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पे, तो आपको जो डिटेल्स है वो आपको बता दिया जाएगा। तो भैया देखिए, आप लोग इस प्रकार की तैयारी के साथ साथ वो सारी चीजें जो तैयारी है वो भी किया करिए। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर आपने जो टेलीग्राम चैनल पे चीजें डाली है वो क्या है। तो देखिए साफ तौर पर मैं यही कहूंगा कि भाई आपका जो सीजीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर है उस पे वो वाले पद मैंने आपको क्या बताया, सहायक संचालक उद्योग प्रबंधन, ये जो पद है द्वितीय श्रेणी के है, लगभग जो 2015-16 में भर्ती निकली थी जिसमें कि सामान्य ग्रेजुएशन जो है वो मांगा गया था योग्यता, तो वो पद होने की जो संभावना है वो हो सकती है। और देखिए वो पद देखा जाए तो 7 पद है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 3 पद अनारक्षित है और एसटी के लिए 3 पद है, एससी के लिए 1 पद है, ओबीसी के लिए 1 भी पद नहीं है। तो आप लोग उस पद की जो है वो तैयारी कर सकते हैं, यही आप लोगों को बताना था। बताने का मकसद है कि भैया आप लोग अभी से तैयारी करिए। हालांकि सीजीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर आएगा तो उसमें सारी चीजें दी रहेगी और आपको बकायदा भरपूर समय भी दिया जाएगा। तो फिलहाल आपको मैं पहले से बता दिया हूं, और भी बहुत सारे पद है सीजीपीएससी में, कंटिन्यू वहां पे काम चल रहा है इस पर, और हर विभाग ने सीजीपीएससी को प्रस्ताव बना के भेज दिया है कि भैया हमारे यहाँ इतने सारे पद खाली है, इतने पद है और इतने पदों पर रिक्रूटमेंट होना चाहिए। और सीजीपीएससी ने जो है परफॉर्मा दिया था 3 साल 2024, 25, 26 इस प्रकार से दिया था कि इसमें आप भर के दीजिएगा। फिलहाल आप लोगों को और भी आगे जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वहां से जुड़कर आप पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। वीडियो यही तक, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। भाई वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त पॉजिटिव रहे।